अकेले बातचीत करने के लिए भेजा गया। अब दोनों पहले औपचारिकता के साथ एक दूसरे का नाम पूछ लेते हैं। फिर विक्की कहता है, क्या तुम शादी के लिए रेडी हो? मेरा मतलब है तुम्हारा आगे पढ़ने का कुछ इरादा हो और घर वाले शादी के लिए दबाव डाल रहे हो, ऐसा कुछ। नहीं नहीं, उन्होंने मुझसे पूछा था। मैंने जब हाँ कह दिया तभी पापा ने शादी की बात की है और मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है। अच्छा, तो आगे कुछ करना चाहती हो, जॉब या अदर? जी वैसे तो मैं साहित्य की शिक्षक बनना चाहती हूँ, लेकिन आगे जो ससुराल वालों की मर्जी हो। ओह दैट्स ग्रेट। और घर संभाल सकती हो? जी हमें सब कुछ आता है। ओके, अब आपको कुछ भी पूछना हो तो मुझसे पूछ सकती हो। जी नहीं। ओके, तो फिर चलें। अब थोड़ी देर बातचीत करने के बाद अभिजीत ने भी इजाज़त मांगी। अब गाड़ी में महिमा कहती है, पापा आपको कैसी लगी लड़की? बेटा मेरी तरफ से तो हाँ है, बाकी तुम बताओ। पापा मेरी तरफ से तो हाँ है, मुझे लड़की बहुत पसंद आई है। बाकी आप भैया से पूछ लीजिए, क्योंकि शादी तो इन्हीं को करनी है। अब मैं क्या बताऊँ, जैसे आप लोगों को सही लगे वो करो। मतलब हाँ है। चलो अच्छी बात है, शाम तक मैं सुनील जी को फ़ोन करके पूछ लूँगा कि उनकी क्या राय है। अब सभी लोग घर पहुँचते हैं। घर पहुँचते ही साक्षी सवालों की झड़ी लगा देती है। कैसी थी लड़की और उनका घर कैसा था, सबको पसंद आई कि नहीं? माँ, हम सबको लड़की बहुत पसंद है। लड़की बहुत सुंदर है और पढ़ी लिखी भी है, साथ ही संस्कारी भी है। अब साक्षी यह सुनकर बहुत खुश हो जाती है। उन लोगों को हमारा विक्की कैसा लगा? अरे साक्षी तुम चिंता मत करो, हमारा विक्की उनको पसंद आएगा। अब सभी हंसी मजाक करने लगते हैं। हमको अभिजीत के पास केशव का फोन आता है। अरे भाई साहब, अब ढोल नगाड़े बजाने की तैयारी कर लीजिए, उन लोगों को हमारा विक्की बहुत पसंद है। अरे हाँ हाँ, फिर तो शुभ मुहूर्त निकलवा के मंगनी तय कर देते हैं। अब फोन काट कर अभिजीत ये बात सबको बताता है, तो सब यह सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। अरे माँ, अब ये मत कहना कि सारे काम मैं ही करती हूँ, अब तो आप बैठे बैठे हुक्म चलाओगी। क्यों विक्की भैया? अब साक्षी पंडित जी से शादी का मुहूर्त निकलवा लेती है। अरे साक्षी, ये तुम क्या कर रही हो? विक्की ने कहा है ना कि वो अगले साल शादी करेगा। हाँ वो बात तो आपकी ठीक है, लेकिन पंडित जी ने कहा है कि इन दोनों की अगर 2 महीने में शादी नहीं हुई तो बाद में 2 साल बाद ही होगी। ओ, तब तो मुझे सुनील जी से बात करनी पड़ेगी। अब अभिजीत जी सुनील जी से बात करके शादी तय कर देते हैं, लेकिन जब ये बात विक्की को पता चली तो उसने बहुत ड्रामा किया, लेकिन अपने पापा के सामने ज़्यादा जिद नहीं कर सका, इसलिए उसे भी ये बात माननी पड़ी। अब जल्द ही विक्की और नेहा की शादी हो जाती है और आज नेहा की पहली रसोई थी। वो पहले सबके लिए चाय बनाती है। चाय पीकर सभी की तारीफें शुरू हो जाती है। अरे वाह बहू, चाय तो तुमने बहुत अच्छी बनाई है, इसको पीते ही सारी थकान चली गई। हाँ भाभी, चाय सच में बहुत अच्छी है। अब रात का खाना भी नेहा ही बनाती है, वो भी सबको बहुत पसंद आता है और इसके लिए नेहा को नेक मिलता है, इसलिए वो बहुत खुश थी। रात को नेहा विक्की से कहती है, विक्की जी, हम लोग हनीमून पे कहाँ जा रहे हैं? नेहा, मैंने इस बारे में अभी कुछ सोचा नहीं है और मैंने शादी के लिए बहुत छुट्टियां ले ली है। अगर अब और छुट्टियां लूँगा तो मेरी पढ़ाई में लॉस हो जाएगा। अगले साल मेरी जॉब लग जाएगी, फिर हम चलेंगे घूमने। हम लोग हनीमून पे नहीं जा रहे। देखो विक्की, मुझे हनीमून पे जाना है, क्योंकि मैं शादी से पहले भी कभी कहीं नहीं गई। मेरी मम्मी हमेशा कहती थी कि जहाँ भी जाना है तो शादी के बाद चले जाना, और अब तुम ये बोल के मेरे सपने तोड़ रहे हो। देखो नेहा, मैं तुम्हें मना थोड़ी कर रहा हूँ, लेकिन अगले साल मेरी जॉब लग जाएगी, हम तब चलेंगे। नहीं, मुझे अभी जाना है। मैंने मेरी सारी फ्रेंड्स को बोल दिया है कि मैं हनीमून पे पेरिस जा रही हूँ, तो मुझे पेरिस ही जाना है।
कल तुम अपने मम्मी पापा से बात कर लेना। ऐसा कहकर नेहा गुस्से में सो जाती है। अगली सुबह नेहा उठकर सबके लिए चाय नाश्ता बना देती है और महिमा के लिए भी टिफिन बना देती है। इधर विक्की भी अपने कमरे में रेडी हो रहा था। अब वो उसके पास जाती है और कहती है, विक्की, तुम आज ही अपने मम्मी पापा से बात कर लो। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा। अब विक्की अपने मम्मी पापा के पास जाता है और कहता है, पापा, मैं और नेहा घूमने जाना चाहते हैं पेरिस। लेकिन बेटा, अभी तो तुमने शादी की वजह से कितनी छुट्टियां ली है। अब अगर और छुट्टियां ली तो तुम्हारी पढ़ाई में नुकसान हो जाएगा, इसलिए अगले साल चले जाना। लेकिन पापा, नेहा भी जाना चाहती है। हाँ हाँ, सौम्या कोई बच्ची थोड़ी है जो जिद कर रही है। मुझे सब पता है कि ये तेरे ही काम है। देख नेहा बेटा, कैसे तेरे कंधे पे बंदूक रख रहा है। अब नेहा ने फीकी सी हंसी हंस दी, लेकिन मन में बहुत गुस्सा आ रहा था उसको। अभिजीत और साक्षी के सामने तो वो कुछ नहीं बोली, लेकिन बाद में वो विक्की से कोई बात नहीं करती। बस इतना कहा, विक्की, मुझे कुछ दिन मायके छोड़ाओ। हाँ, छोड़ाऊंगा, तुम कल मम्मी से पूछ लेना। आप पूछ लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। इतना कहकर सौम्या मुंह फेर कर सो जाती है, लेकिन विक्की सोच में पड़ गया। हे भगवान, अभी से ये हाल है तो कैसी होगी मेरे आगे के गृहस्थ जीवन की गाड़ी। अब अगली सुबह सौम्या फिर विक्की से कहती है, विक्की जी, आप अपनी मम्मी से पूछ लीजिए मुझे घर छोड़ने के लिए। नेहा यार, हद करती हो तुम खुद भी तो पूछ सकती हो। वो क्या तुम्हें मना करेंगी? पता नहीं हाँ बोलेंगी या नहीं, इसलिए मुझे अजीब लगता है उनसे पूछना। अजीब? अजीब क्यों लगता है? वो माँ नहीं है क्या तुम्हारी? प्लीज़ यार विक्की, अब तुम शुरू मत हो जाओ, तुम इतना तो कर ही सकते हो। अब कमरे में आती धीमी धीमी आवाज़ों ने महिमा का ध्यान खींचा और वो सीधी विक्की और नेहा के कमरे में चली गई। क्या हुआ भाई, किस बात की इतनी बहस चल रही है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अरे बताओ तो क्या हुआ? दीदी, मेरी मम्मी का फ़ोन आया था। वो चाहती है कि मैं कुछ दिन घर हो आऊँ और मुझे भी बहुत याद आ रही है। अच्छा, लेकिन आपने माँ से पूछा क्या? आप पूछ लीजिए ना मेरी तरफ से। अरे ना बाबा ना, आप ही पूछो मम्मी से। इतने में साक्षी वहाँ आ जाती है। तब विक्की कमरे से बाहर चला जाता है। ओ, मैं तो ये कहने आई थी कि आज शाम को मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम रखा है, मुंह दिखाई का। इसलिए आस पड़ोस की कुछ औरतें आएंगी, इसलिए कुछ अच्छा सा खाना बनाना पड़ेगा और तुझे भी अच्छे से तैयार होना पड़ेगा। और तू अपना कमरा अच्छे से साफ कर लेना, कहीं औरतें ये ना कह दे कि कल की आई बहू साफ सफाई नहीं रखती। ठीक है मम्मी जी। और खाने में क्या बनाना है? तू बस पूड़ियाँ और सब्जी बना लेना, बाकी नमकीन और मिठाई बाहर से मंगवा लेंगे। ओके मम्मी। भाभी, मैं चलती हूँ, क्लास के लिए लेट हो रहा है। हाँ बेटा, शाम को जल्दी आ जाना, बहू की काम में मदद करा देना। अब साक्षी और महिमा कमरे से बाहर चले जाते हैं। उफ, ये फालतू के रीति रिवाज भी ना, आज तो कचुम्बर निकलने वाला है मेरा। हेलो माँ, कैसे हो? मैं ठीक हूँ बेटा, तू बता। माँ, आज तो मेरी शाम को हालत खराब होने वाली है। अरे माँ, वो मेरी सासू माँ है ना, उन्होंने कुछ औरतों को बुलाया है मुंह दिखाई के लिए। उन सबका खाना बनाना है मुझे, और ऊपर से अच्छे से तैयार भी होना पड़ेगा। ओह मेरा बच्चा, सारा काम तो ही मत करना, थोड़ा काम तेरी ननद से भी करा लेना। हाँ माँ, देखती हूँ क्या होता है। ऐसा कहकर नेहा फोन काट देती है और शाम होते ही अपने कमरे को व्यवस्थित करती है और सबका खाना बनाती है। लेकिन साथ में महिमा का इंतजार कर रही थी कि वो आए और उसकी मदद करा दे, पर आज क्लास की वजह से उसे लेट हो जाता है, इसलिए वो आ नहीं पाती। और इधर सौम्या को गुस्सा आ जाता है कि कोई भी उसकी मदद नहीं करा रहा। अब सारा खाना बनाकर वो बाहर जाती है तो वो देखती है कि उसकी सास ने सभी औरतों के बैठने की व्यवस्था कर दी थी। बेटा, किचन का सारा काम हो गया क्या? हाँ।
बस इतना सा जवाब देकर सौम्या अपने कमरे में चली जाती है और अपनी वार्डरोब खोल के बैठ जाती है। कौन सी साड़ी पहनूं मैं? तभी थोड़ी देर बाद साक्षी आई और कहती है, बेटा तुम आज लहंगा पहन लेना। ओके मम्मी जी। ओहो, ये अजीब आफत है, इतने छोटे से फंक्शन में लहंगा और पहनो। अब सौम्या एकदम चिड़चिड़ी सी हो चुकी थी, लेकिन बाद में वो अच्छे से तैयार हो जाती है। फंक्शन में सभी औरतें हंसी मजाक कर रही थी, मंगल गीत गा रही थी, लेकिन नेहा परेशान हो रही थी और ये बात उसके चेहरे पे साफ झलक रही थी। अब मुंह दिखाई का फंक्शन होने के बाद पुष्पा कहती है, साक्षी बहन, आजकल के बच्चों को क्या हो गया है? फूल से नाजुक होती है, जरा सा बैठा क्या लेते हैं, इनका तो मुंह बनने लगता है। दरअसल यह बात पुष्पा नेहा की तरफ देखकर कह रही थी और साक्षी को भी यह बात बुरी लगती है। सही तो कह रही है पुष्पा, जरा सी देर बैठ भी नहीं सकती क्या ये? अरे नहीं नहीं पुष्पा, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है कि पूरे दिन बेचारी काम कर रही थी, इसलिए थक गई है। सबके जाने के बाद साक्षी नेहा से कहती है,